हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। मैंने इससे पहले आपको जो वीडियो दिया था उसमें मैंने आपको फुल एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये जो चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और बुक का भी नाम फुटप्रिंट विदाउट फीट ही है। इसके राइटर हैं H.G. वेल्स। इसके बारे में मैंने पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये समरी बता रहा हूँ। समरी में देखिए क्या है, आपने पढ़ा था कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम पहले देख लीजिए, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी पैरों के निशान बिना पैरों के। ठीक है, इसमें दो लड़के हैं और वो दोनों लड़के लंदन के एक घर में हैं जो लंदन के बीचों बीच है। और वो दोनों लड़के अचानक पैरों के निशान देखते हैं, और पैरों के निशान जैसे आदमी जब चलता है तो उसके पैरों के निशान बनते हैं, तो वो देख रहे हैं कि दो पैरों के निशान, यानी एक आदमी के दो पैरों के निशान आगे की तरफ चलते हुए नज़र आ रहे हैं। और जब आगे निशान बनते हैं तो जो पीछे वाले निशान होते हैं वो मिटते चले जाते हैं। तो वो दोनों बच्चे इन निशानों को देखकर काफ़ी खुश हैं और बहुत ही सही से वो निशानों को देख रहे हैं, लेकिन कोशिश ये भी कर रहे हैं कि जिसके ये पैर हैं, यानी पैरों के निशान हैं, वो आदमी कहाँ पर है। तो वो आदमी है इनविजिबल। एक्चुअल में एक राइटर है जिसका एक इरादा था कि मैं किसी तरह से इनविजिबल हो जाऊं, और उस राइटर का नाम है ग्रिफिथ। वो चाहता मैं इनविजिबल हो जाऊं। इनविजिबल का मतलब अदृश्य, अदृश्य का मतलब कि जो दिखाई ना दे या ट्रांसपेरेंट हो जाए। जैसे शीशे का जो बना हुआ होता है, तो उसमें क्या होता है, शीशे में आप देखो तो इधर आपकी आईसाइट उस तरफ तक चली जाती है। तो वो पूरी कोशिश कर रहा है राइटर कि मुझे कोई देख ना पाए। तो अब वो चलता है तो उसके पैरों में जो मट्टी लगी है, मट्टी, तो वो मट्टी से निशान बनते चले जा रहे हैं। तो वो बच्चे उसको देख रहे हैं, काफ़ी खुश हो रहे हैं। अब वो जो राइटर भी है यहाँ पर ग्रिफिथ, और ये साइंटिस्ट भी खुद ही है, और ये काफ़ी टाइम से इस पे काम भी कर रहा है इनविजिबल होने के लिए। बहुत अच्छी अच्छी ड्रग्स, अच्छी सी मतलब महंगी महंगी दवाइयाँ भी खा रहा है, और महंगे महंगे एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है। और वो इस पे पूरा ध्यान लगाए हुए है कि मैं जो भी काम करूं वो मुझे कोई देख ना पाए, चाहे मैं काम अच्छा करूं चाहे मैं काम बुरा करूं। अब चूँकि ये एक्सपेरिमेंट अच्छे अच्छे कर रहा है, अब इसकी एक पहचान क्या थी कि ये जब तक कपड़े पहने रहता था, जब तक ये इनविजिबल नहीं होता, यानी कि जो पोर्शन पे कपड़े हैं वो इनविजिबल नहीं होगा, और जिस पे से कपड़े उतार देगा तो ये इनविजिबल हो जाएगा। कहानी आगे बढ़ती चली जाती है, ये आगे आगे डिस्कवरी करता चला जाता है कि मैं अपने आप को पूरी तरह से इनविजिबल कैसे करूं। ये क्या करता है कि एक शॉप में पहुंच जाता है। उस शॉप में पहुंचने के बाद ये वहाँ पर कपड़े देखता है। ठंड बहुत होती है उस टाइम, लेकिन वो कपड़े जो थे ये ख़रीद नहीं पाता। तो इसने क्या किया कि उस शॉप में रात में रुक जाता है, और रुकने के बाद अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है वहाँ पर। अब उस वक्त पर ये इनविजिबल है। इनविजिबल होने के साथ ये अंदर घुस जाता है, और घुसने के बाद वहाँ पर रुक जाता है। इसको ठंड बहुत लगती होती है। शाम में शॉप बंद हो जाती। अब इसको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि शॉप बंद हो रही तो होने दो। ये वहाँ रुक गया। फिर इसने वहाँ से कपड़े अच्छे अच्छे निकाले, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, और पहनने के बाद ये आराम से लेट गया। अब इसको लगी थोड़ी सी भूख। तो बड़ी बड़ी शॉप में क्या होता है कि उसमें किचन भी अच्छा होता है, सब अरेंजमेंट उसके अंदर होता है। तो ये उस शॉप के किचन में जाता है, और किचन में जाने के बाद अच्छा खाना खाता है, मीट भी खाता है, और कॉफ़ी भी पीता है, और उसके साथ साथ ये वाइन भी पीता है। और पीने के बाद ये लेट जाता है, और लेटते ही ये सो जाता है। अब ये थोड़ा सा केयरलेस हो गया। जब सो गया
तो ये भूल गया कि मुझे जल्दी उठना भी है, क्योंकि अगर वो लोग आ गए जिनकी शॉप है और मैं इनविजिबल अगर नहीं हूँ उस वक्त तक, तो वो लोग मुझे पकड़ लेंगे, और पकड़ लेंगे तो फिर मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। तो ये लेटे हुए होते हैं, ये इतनी मस्ती से सो जाते हैं कि इनको होश नहीं है कि मैं चोर हूँ और मैं इनविजिबल था। अब अगर लोग मुझे पकड़ेंगे तो क्या मेरी हालत करेंगे। फ़िलहाल ये सब भूल जाते हैं और सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, ये साहब नहीं उठते हैं, इवन दो कि वो शॉप की दरवाज़ा खुल जाता है, एम्प्लॉई सारे आ जाते हैं और लास्टली वो इनको पकड़ लेते हैं। और जैसे ही इनको वो देखते हैं कि सो रहा है बंदा, तो ये एकदम हड़बड़ा जाते हैं, और हड़बड़ाने के साथ साथ ये भागने की कोशिश करते हैं। भागते क्यों हैं कि अगर पकड़ में आ गया तो पिटाई लगेगी। लेकिन जो वर्कर वहाँ के थे उन्होंने किसी भी तरह से इनका पीछा किया पकड़ने का, और लास्ट में इनको पकड़ ही लिया। तो जब इनको पकड़ लिया तो कभी कोई हाथ खींचता था, कोई कुछ करता था इस तरह से। तो इनकी वहाँ पर पूरी कोशिश ये होने लगी कैसे मैं यहाँ से भाग जाऊँ, और भागना मेरे ख्याल से इनके लिए बेहतर था। तो इन्होंने फिर अपना फार्मूला अपनाया। इन्होंने क्या किया कि फ़ौरन कपड़े अपने उतारे, मतलब कैप उतारा तो अपने सर से इनविजिबल हो गए। फिर उन्होंने कोट उतारा, पैंट उतारी, शर्ट उतारी, नेक धोते चले गए, इनविजिबल पूरी तरह से हो गए, और वहाँ से ये छोड़कर भाग गए। तो इस तरह से इनकी जान वहाँ से बची। अब चूँकि ये नंगे हैं, करें तो करें क्या। तो इन्होंने कहा अब क्यों ना यहाँ लंदन से मैं ऐसी जगह चला जाऊँ जहाँ पर मुझे कोई देख ना पाए, समझ ना पाए। तो वहाँ पर एक गांव था, उस गांव में ये गए, और जाने के बाद इन्होंने वहाँ पर एक रूम लिया किराए पे, और रूम लेने के बाद रहने लगे। अब जब इन्होंने रूम लिया था ना, तो उसकी जो मालिकन थी, लेडी ऑनर थी, वो शॉक्ड हो गई कि ये बंदा यहाँ पर सस्पिशियस बंदा है, यहाँ पर कैसे आ गया। उस मालिकन का नाम है मिसेस हॉल, और वो परेशान है कि ये कैसे आ जाता है, कैसे आ गया यहाँ पर। लेकिन उन्होंने उससे बिहेव अच्छा किया, और जब बिहेव अच्छा किया तो इसने होशियारी क्या की कि उनको किराया एडवांस में दे दिया, और जब एडवांस किराया दे दिया तो मकान मालिकन खुश हो गई, उसने इनको रूम दे दिया, ये वहाँ पर रहने लगे। लेकिन वो किराया का पैसा जो था वो भी चोरी का था। अब चोरी का पैसा कितना दिन चलेगा। एक दिन ऐसा आया कि उनके पास पैसा ख़त्म होने लगा। फिर ये उससे मालिकन से बहाना बनाने लगे कि मैं चेक अभी आपको दे रहा हूँ, आप इसको कैश करा लीजिएगा। फ़िलहाल हल्के हल्के इनके पास पैसा ख़त्म हो गया। अब इनके दिमाग में फिर प्रॉब्लम आ गई कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो इन्होंने फिर क्या किया कि इनविजिबल हुए। अभी मालिकन को नहीं पता ये इनविजिबल हो जाते हैं। इनविजिबल हुए, और जो वहाँ के बराबर में पास्टर थे, यानी पादरी साहब थे, उनके यहाँ कुछ डेली रूटीन का पैसा रखा था, उसके घर गए। अब इनविजिबल थे, इन्होंने ड्रॉर जब खींची तो उसमें ची की आवाज़ आई, और जब ची की आवाज़ आई तो इससे उनको ये एहसास हुआ घर के अंदर कोई है। तो वो मिसेस हॉल, यानी सॉरी, वो पास्टर और उनकी वाइफ दोनों साथ में एकदम ऊपर आए, लेकिन उन्होंने देखा है कोई नहीं, और दरवाज़ा खुला हुआ है। लेकिन फिर उन्होंने जब ड्रॉर देखी तो उनका ड्रॉर भी खिंची हुई है। फिर उन्होंने देखा कि इसमें जो डेली हमारे एक्सपेंस वाले पैसे थे वो भी गायब हैं। तो उनका ये कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। फिलहाल उन्होंने चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। तो जो मैडम थी, जो मालकन थी, उसको ऐसा लगा कोई इनके कान के पास में स्निफ कर रहा है। स्निफ का मतलब होता है गहरी सांस, नाक से इस तरह से गहरी सांस लेना। तो उनको डाउट हुआ कोई है यहाँ पर। लेकिन जब देखा कुछ नहीं था, उन्होंने कबर्ड देखा, कर्टन के पीछे देखा, सब जगह ढूंढा, कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन वो इस चक्कर में लग गए कि कोई ना कोई तो है। अब उन्होंने अचानक क्या किया कि वो इनके जो अपने साइंटिस्ट साहब हैं, इनके रूम में वो गए। जब इनके रूम में गए तो उन्होंने देखा कि इनका रूम भी खुला हुआ है, जबकि ये पहले इतना स्ट्रिक्ट रहते थे कि कोई मेरे कमरे में आना नहीं चाहिए, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने देखा कि चादर जो शीट बिछी हुई है बिल्कुल ठंडी हो रखी है। अब कोई अगर उठ के जाएगा तो एकदम ठंडी नहीं होगी। और बाकी सारी चीज़ें जो ये पहनते थे, कपड़े वगैरह, वो सब उतरे हुए हैं, जैसे वो
ये हेड लगाते थे, वो पट्टी बांधते थे, तो वो सब उतरे हुए हैं। और इनका रूल यही था कि अगर उतर गए कपड़े तो इनविजिबल हो जाते थे। अब उनको वहाँ पर डाउट हुआ कि इनके कपड़े उतरे हुए और ये गायब हैं, बात है तो है क्या। तो उनको एक डाउट हो गया इनके ऊपर डाउट हो गया। फिर उन्होंने दोबारा बाद में क्या देखा कि कभी चेयर हिल रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी इनका फर्नीचर हिल रहा है। तो इन्होंने फिर एकदम एक पुलिस वाला था, उसका नाम था मिस्टर जाफ़र, उसको इन्फॉर्म किया भाई ऐसी ऐसी बात है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता या करता, इन्होंने खुद ही इनको साइंटिस्ट साहब को पकड़ा और पूछा कि आप कैसे कमरे में आते हो, कैसे बाहर चले जाते हो, और ये सब है तो है क्या। जब इन्होंने कंफ्यूज होकर उससे पूछने लगे तो उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं मैं कौन हूँ, क्या हूँ। ये इरिटेट हो गए, बहुत इरिटेट हो गए। तो उन्होंने कहा कि भाई आप कौन हैं, क्या हैं, लेकिन वो सब सही है, लेकिन आप ये सब कर क्या रहे हैं, आप कैसे चले जाते हैं, अंदर कैसे आ जाते हैं, बाहर कैसे चले जाते हैं, आप इतना इरिटेट क्यों होते हैं। तो फिलहाल वो साइंटिस्ट जो था बहुत इरिटेट हो गया। तो उसने कहा ठीक है, मैं आपको देख लूँगा, और ये आपका जो किराया वगैरह था मैंने आपको दे दिया है, और बाकी पैसे आप ये लीजिए किराए के। तो उसने जब किराए के पैसे दिए तो उनको और डाउट इनका कंफर्म हो गया कि अभी पैसे थे नहीं, चेक दे रहे थे, अब ये मुझे किराया भी इसने दे दिया, तो बात है तो है क्या। लेकिन जब उनको पता लगा, कांस्टेबल को पता लग गया है, कांस्टेबल इनको अरेस्ट करने के लिए आ गया, तो इतने में इन्होंने क्या किया, ये इरिटेट हो गए थे। तो इन्होंने फ़ौरन अपना हैट उतार दिया, बोले देखिए मैं आपको बताता हूँ मैं कौन हूँ। इन्होंने हैट उतार दिया, और हैट जैसे उतारा तो सर से इनविजिबल हो गए। फिर उन्हें पट्टी सारी उतार दी, फिर कोट उतारा, फिर ओवरऑल सारे कपड़े उतारने के बाद ये इनविजिबल हो गए पूरी तरह से। और इनविजिबल होने के बाद वहाँ पर जो और लोग थे उन्होंने कोशिश की कि मिस्टर जाफ़र की कुछ हेल्प की जाए ताकि ये पकड़ में आ जाए। तो उन लोगों ने इनको पकड़ने की कोशिश की। अब जब ये इनविजिबल हो गए तो जिसको चाह रहे थे घूंसा मार रहे थे, और कभी कुछ हरकत कर रहे थे, कभी चेयर इधर से उधर फेंक रहे थे, और लास्ट में इनको भागने का मौका मिल गया और ये उस घर से इनविजिबल होकर भाग गए, यानी कि इनको कोई पकड़ नहीं पाया। तो ये थी एक छोटी सी समरी जो मैंने आपको हिंदी में बताई, और नोट्स आपके पास में हैं जो सामने लिखे हुए हैं, आप पढ़िए और सारे अपने दोस्तों को बोलिए कि आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर कोर्स को बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। कोई अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख भी सकते हैं, अगर आपको किसी तरह कोई नोट्स चाहिए होता है तो इसी के साथ आप दीजिए वसीम को इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, और नेक्स्ट वीडियो यानी क्वेश्चन आंसर और टिपिकल वर्ड्स मैं आपको बहुत जल्दी दूंगा। थैंक यू सो मच।